हेलो गाइस। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि जून को अपने पास आते हुए देखकर जून से कहता है, हटो, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब तक रेडी नहीं हूँ। और तब केन उसे कहता है, जून, मैंने तुम्हें उस नाइट क्या कहा, तुम्हें याद है? तब जून उसकी तरफ देखने लगता है। तब केन कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम किटी सुनबे के साथ फन करने से पहले मेरे बारे में एक बार सोच लेना। और तब जून मन में सोचता है, ओह हाँ, उसने तो मुझे कन्फेस किया कि वो मुझे लाइक करता है, लेकिन सुनबे उस टाइम कुछ स्ट्रांगली आया था, इसलिए मैं बैरली इस बारे में सोच पाया था। और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं इसे भूलूंगा नहीं, ऑफ कोर्स। और ऑल्सो लास्ट नाइट मैं सिक था और आज मॉर्निंग। और तभी केन ब्लश करने लगता है और अपनी मुंह को छुपाते हुए उसे कहता है, जून, मुझे माफ़ करना लास्ट नाइट के बारे में। और तब जून उसे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या? और तब केन ब्लश करते करते और हिचकिचाते हुए कहता है, क्योंकि मैंने अपना होठ तुम्हारे होठों पर रखा था। और ये सुन के जून को पहले समझ नहीं आता है और फिर वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोचता है, तो इसका मतलब वो ड्रीम नहीं था। फिर केन से कहता है, ये इस वजह से क्योंकि तुम वो पील सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और इसका मतलब ये नहीं मैं वो लाइक नहीं किया। और उसकी तरफ देखने लगता है। तब जून तो कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग में था। फिर हमें जून को नहाते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है, उस केस के बारे में क्या मैं ही ज़्यादा सोच रहा था? लेकिन उस टाइम उसने जब कहा तब मुझे लगा मुझे इतना डाउन क्यों फील हो रहा है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो ये अनफेयर है। मैं कभी भी इस तरह का फील नहीं किया। और अपने होठों को सहलाने लगता है और तभी सोचता है, क्या किस हमेशा से ऐसा फील होता है, वार्म और सॉफ्ट? अगर मैं सोचूं, मैं इसे रियली लाइक करता हूँ। और तभी वो चौंक जाता है और फिर वो डिप्रेशन में जाते हुए कहता है, नहीं, एग्जैक्टली सुनबाई ने जैसा कहा, मैं उस तरह से ही सोच रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है, याहू ने उसे कहा था कि तुम सच में किसी के भी साथ भी खुश हो। फिर वो कहता है, इस बारे में भूल जाओ। फिर वो बाहर आता है और तभी केन उसके लिए वेट कर रहा था। ये देख के वो चौंक जाता है। तब केन उसे कहता है, आई थिंक तुमने उस बारे में रॉन्ग आइडिया लिया। और तब जून कहता है, क्या मतलब? और तब कहता है, उस टाइम जब मैंने कहा था कि मैंने अपना होठ तुम्हारे पर रखा था। और तब जून ब्लश करते हुए और हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, इस बारे में सोचो मत, मैंने समझ लिया और तुमने क्लियरली मुझे कहा वो किस नहीं था, इसलिए इस बारे में सोचो मत। और वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को हेल्प तो कर ही सकते हैं, इसलिए मैं फुल्ली अवेयर हूँ, इस बारे में और नहीं सोचना है। और तभी केन उसे कहता है, जून, तुम गलत हो, यहीं पे तुम गलत हो। और तब कहता है, आई एम सॉरी। और तब उसके पास आने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जून। और उसके पास आके ब्लश करते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ में आया मैंने जो कहा? और तब जून दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है ब्लश करते हुए और कहता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। और तब केन विस्पर करते हुए इसके यार के पास आके कहता है, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ जून, अगर कुछ भी हो, इससे ज़्यादा गहरा हो जाए, तभी वो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ और मैं माइंड भी नहीं करूँगा। और उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पर डीपली किस करता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, इस तरह का कुछ। और उसके हाथ को फिर से खींच के अपने करीब खींच लेता है उसे और कहता है, इवन इससे ज़्यादा। और जून तो फ्लिंच हो रहा था और वो दोनों का ही दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कहता है, इसलिए जून, इस बारे में भूलो मत, मैं भी एक मैन हूँ और मैं सिर्फ पेशेंटली तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ जब तक तुम परमिशन ना दे दो। और तभी दरवाज़ा पे नॉक होता है और वो दोनों ही शॉक हो जाता है। तब बाहर से आवाज़ आता है, क्या डोरबेल वर्क नहीं कर रहा है? और जून फ्लिंच हो जाता है ये वॉइस सुन के और कहता है, क्या सुन भाई? और फिर दिखाया जाता है दरवाज़ा खोलने के बाद वो कहता है, सुन भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तभी याहुई कहता है, जून, तुम्हारा डोरबेल लगता है ब्रोक हो चुका है, तुम इसे फिक्स करना। और तभी वो उसकी तरफ देख के थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि जून पूरा ब्लश कर रहा था और याहुई को उसका हर रिएक्शन के बारे में अच्छी तरह से पता होता है क्योंकि वो इतने टाइम तक उसके साथ जो रहा। फिर वो केन की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे थे? और वहाँ पे बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन पड़ चुका था। तब जून इसके चलने लगता है और कहता है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। फिर याहू इसका चिन पकड़ते हैं, ऊंचा करता है और कहता है, देखो तुम्हारे फेस पे ऐसा लुक क्यों है? तब जून अपना फेस हटा लेता है और कहता है, आप यहाँ पे इस टाइम क्या कर रहे हैं सुनवाई? फिर याहू कहता है, तुमने कुछ बिना खाए वहाँ से चले आए थे और इसलिए मैंने तुम्हारा फेवरेट डिज़र्ट ले आया हो। और उसे वो देता है और तब जुन कहता है, इसे आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे थैंक यू।
और वो दोनों ही रूम के अंदर आने लगता है। तब याहुई पूरे रूम को अच्छी तरह से देख रहा था और फिर वो कहता है, क्या तुम दोनों ही यहाँ पे रह रही हो? क्या ये 2 लोगों के लिए थोड़ा स्मॉल नहीं है? और तब जून कहता है, स्टूडियो इस तरह से होता है, अब तो आपको पता ही चल गया। और तब याहुई अपने हाथ को क्लिंच करते हुए कहता है, तुम दोनों ये स्मॉल रूम को एक साथ शेयर कर रहे थे और यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड है। और फिर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और तब कहता है, मुझे ये मत बताना कि तुम ये बेड भी एक साथ शेयर कर रही हो। और तब जून कहता है, नहीं वैसा ऑफ कोर्स नहीं है। सुन भाई, चलिए बाहर बात करते हैं। और तब याहुई कहता है, क्यों क्यों, तुम्हें जो भी कहना है उसके सामने ही कहो यहाँ पे। और तब जून कहता है, नहीं सुन भाई, काम डाउन हो जाओ, और आपको रॉन्ग आइडिया हो रहा है, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। और तब याहुई कहता है, मुझे रॉन्ग आइडिया हो रहा है? जो सच है मेरे आंखों के सामने ही हो रहा है। और तब कहता है, इसका वो मतलब नहीं आप जैसा सोच रही हो। और तब कहता है, उसका मतलब क्या है तो बताओ। और तब कहता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट हमें बाहर बात करना चाहिए। और तब याहुई इस टाइम गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जून मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कहना है यहाँ पे कहो, और अभी, जब तक ना मैं अपना माइंड को लॉस कर दूँ। और तभी केन वहाँ पे आके कहता है, अपना हाथ उससे हटाओ, और उसका हाथ उसे छुड़ा देता है। और तब केन कहता है, जुन ने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ मुझे फेवर कर रहा है और मैं ही हूँ जो उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए आर्ग्यू कर रहा था ताकि वो मुझे सिर्फ एक चांस दे दे। और तब याहू कहता है, क्या? और तब केन कहता है, क्यों नहीं, वैसे भी तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, सो इसलिए मुझे नहीं लगता है तुम्हें क्या करने की कोई ज़रूरत है। और तब याहू और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम टोटली अपनी लाइन से बाहर होते जा रही हो। जब मैंने तुम्हें पहले ही देखा था उस टाइम ही तुम मेरे हिट लिस्ट में आ चुके थे। और तब केन कहता है, वैसे भी आप भी उतना पोलाइट नहीं थे, आप भी मेरे हिट लिस्ट में हो। और फिर कहता है, पहले मेरा बात सुनो, मुझे पता नहीं तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन उससे दूर रहो। यह कह के वो जून को अपनी पास खींचने की कोशिश करता है और तभी केन फिर से जून को अपनी पास खींच लेता है और कहता है, आपको क्या पता है और आप इतना मेक श्योर क्यों हो रही हो, उसके बारे में मुझे आपसे ज़्यादा पता है। और फिर वो दोनों ही आर्ग्यू करने लगते हैं। तब याहुई कहता है, क्या तुम मेरे साथ अब फाइट करना चाहते हो? और फिर जून उस टाइम फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, स्टॉप, दोनों ही स्टॉप हो जाओ। क्या तुम सच में यहाँ पे फाइट करने वाले हो? इनफ, तुम दोनों, और तुम दोनों भूल क्यों रही हो, ये मेरा अपार्टमेंट है। और सुन भाई, आपको इस टाइम घर जाना चाहिए। और तब याहुई फ्लेंच हो जाता है और कहता है, तुम मुझे कह रहे हो अब मैं तुम्हें उसके साथ छोड़ के चला जाऊँ? और फिर जून वहाँ पे जाके दरवाज़ा खोल देता है और कहता है, वैसे भी मैं जो कहने वाला हूँ वो आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, एनीवे आप जा सकते हो। और तब याहुई कहता है, जून कब तक ये ब्लॉन्ड हेयर फॉरेनर तुम्हारे साथ यहाँ पे स्टक होता रहेगा? और तब जून कहता है, सुन भाई, मैं ये केन की वजह से नहीं कर रहा हूँ, आज के लिए आप जो कहने के लिए आए थे वो आप कह चुके हो ऑलरेडी, इसलिए मुझे लगता है आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि आप और मैं कभी भी एक साथ कन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते हैं। फिर याहुई अपने हाथ को क्लेंच करता है और चुपचाप बाहर जाने लगता है। जून चुपचाप वहाँ पे खड़ा था और तभी याहुई वहाँ से जाते हुए जून को ग्रैब करके दरवाज़ा से बाहर ले लेता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और केन रूम के अंदर ट्रैप हो जाता है और वो दरवाज़ा को ठोकते हुए जून को बुलाने लगता है। और तब याहुई जून को डोर पे पिन कर लेता है और उसे पैशनेटली किस कहने लगता है। तब जेन तो पहले शॉक ही हो गया था, क्योंकि इतना टाइम तक वो कभी भी उसके साथ किस नहीं किया था। और फिर याहुई उसके होठ पर बाइट करता है और उस बाइट मार्क पर टैप करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई क्लूलेस इडियट हूँ? और तब जून शॉक हो जाता है, फिर कहता है, तुम ये मत सोचना कि मैं इसे इतना आसानी से जाने दूंगा। यह कह के वो चुपचाप वहाँ से चले जाने लगता है। फिर केन ज़ोर ज़ोर से जून को पुकार रहा था और तब जून दरवाजे के सामने से हट जाता है और तब केन दरवाज़ा खोल के कहता है कि जून, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो जून को ब्लश करते हुए देखकर कुछ नहीं कह पाता है। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।